हेलो बच्चों, आज हम रिमझिम का पाठ 10 क्यों जी मल और कैसे कैस लिया पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो बच्चों इसमें दो जनों की बात हो रही है। एक है क्यों जी मल और दूसरा कैसे कैस लिया। क्यों जी मल है वो हर बात में क्यों 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 करते रहते हैं, और कैसे कैस लिया है वो हर बात में पूछते रहते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। तो यदि आप अचानक से कभी इनसे मिल लेंगे तो अकेले में, तो आप इन दोनों के क्यों 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 और कैसे कैसे के बीच में ही फंस कर रह जाएंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं इसमें आगे बताया गया है पाठ में। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार, क्यों क्यों क्यों। गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार, कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अब इन दोनों को रास्ते में गुरुजी मिलते हैं, तो वे गुरुजी से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो गुरुजी बताते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तो क्यों जी मल कहते हैं कि क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी कहते हैं कि गेहूं पिसवाने के लिए। तो फिर कैसे कैस लिया कहता है कि कैसे कैसे कैसे। तो फिर गुरुजी उसको कहते हैं कि भाई साइकिल पे जा रहा हूँ, मैं घर से तो पैदल ही आ रहा था, लेकिन जब मेरे हाथ में थैली देखी तो शिवदास है, उसने मुझे अपनी गाड़ी दे दी, यानी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। चक्की में भाई आटा, क्यों क्यों क्यों। क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे। रोटी, कैसे कैसे कैसे। अब देखो ये दोनों कैसे गुरुजी को बीच में फंसा देते हैं। तो वो पूछते हैं कि गेहूं गेहूं क्यों पिसवाना है। तो गुरुजी उन्हें जवाब देते हैं कि भाई आटा पिसवाने, आटे के लिए। तो कहते हैं कि क्यों, आटा किस लिए चाहिए, कैसे कैसे कैसे। तो आटा कैसे पिसवाना है, चक्की में। और किस लिए चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं कि क्यों रोटी नहीं बनानी है क्या। अरे रोटी कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे, क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। तो फिर बाद में वे गुरुजी से पूछने लग जाते हैं कि भाई रोटी रोटी कैसे बनेगी, कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी उन्हें बताते हैं कि पहले आटे को सानेंगे, बेलेंगे, मतलब आटे को सानेंगे मतलब कि लगाएंगे, बेलेंगे और फिर तवे पर पकाएंगे और आग पर फुलाएंगे। इसी प्रकार से बनती है ना रोटी, की पहले आटा लगाया जाता है, फिर बेला जाता है रोटी को, और फिर तवे पे पकाया जाता है। तो दूसरा क्यों जी मल कहता है कि सानेंगे, क्यों सानेंगे है। तो फिर उसके बाद में वो कहता है कि भाई आटे में थोड़ा सा पानी डाल करके सानने से, फिर जब वो गैस पे डालते हैं तो भाप से वो रोटी फूल जाती है। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर, क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। अब वे आटा सानने के बारे में पूछते हैं कि भाई आटा सानेंगे, क्यों सानेंगे। तो वो कैसे सानेंगे। तो वो कहते हैं गुरुजी कि भी आटे को पहले परात में लेंगे, उसमें फिर नमक डालेंगे और फिर धीरे धीरे पानी से आटा सानना, मतलब आटा लगाना शुरू करेंगे। पहले तो सारा आटा बिखरा रहता है, फिर उसको धीरे धीरे समेट करके और फिर आटा लगाएंगे। तो फिर वो पूछते हैं कि भी कैसे कैसे कैसे। तो गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी,
क्यों क्यों क्यों, बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। तो वो कहते हैं गुरुजी इनकी बातें सुन करके कि भाई मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब देता रहा तो चक्की ही बंद हो जाएगी। तो फिर क्योंजीमल कहते हैं बंद हो जाएगी, क्यों क्यों क्यों। फिर कैसे कैसे लिया कहते हैं कि भाई कैसे कैसे कैसे। लेकिन जब दोनों ये क्यों और कैसे बोल रहे थे, इतने में तो गुरुजी अपनी साइकिल लेकर के वहां से फुर हो गए थे, यानी कि वहां से चले गए थे। तो बच्चों ये कहानी सुबीर शुक्ला द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।